हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 13.9 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। द डायमीटर ऑफ अ स्फेयर इज डिक्रीज्ड बाय 25%। किसी स्फेयर का डायमीटर 25% कम कर दिया जाता है। बाय व्हाट परसेंट डज इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया डिक्रीज। तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना परसेंट कम हो जाएगा। यहां पे क्वेश्चन के अंदर आपको कोई स्फेयर दिया हुआ है, लेट सपोज इसका कोई डायमीटर दे रखा है। अगर इस डायमीटर को हम 25% कम कर देते हैं, डायमीटर का 25% जो है कम कर देते हैं, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना परसेंट कम हो जाएगा, ये क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसके डायमीटर को कुछ मान लेते हैं। लेट द डायमीटर इज, ये इसका डायमीटर है और इसे लेट कर लेते हैं हम। इसे मैं 2r मान लेता हूं। लेट द डायमीटर इज इक्वल टू 2r। अब जब इसका डायमीटर 2r है तो इसका रेडियस r हो जाएगा। देन इट्स रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर का हाफ, यानी कि सिर्फ r। सारे क्वेश्चन को मैं r लेके ही चलूंगा, क्योंकि डायमीटर हो चाहे रेडियस हो, बात तो एक ही है ना। आपको क्वेश्चन तो r से ही करना होता है, तो r से भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक ही आएगा। तो अब हम r से ही सारे क्वेश्चन को चलाएंगे, r को ही हम 25% कम करेंगे। तो डायमीटर को मैंने इसीलिए 2r माना है ताकि रेडियस मेरा साफ साफ एक टर्म में r आ जाए। इसका रेडियस आ गया है r। अब हम इसका ओरिजिनल जो कर्व्ड सरफेस एरिया वो निकाल लेंगे। तो देन ओरिजिनल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। तो जो गिवन है, जो स्फेयर ओरिजिनली है, उसका तो कर्व्ड सरफेस एरिया है 4πr²। अब हमसे क्वेश्चन में कहा है कि इसके डायमीटर को 25% कम कीजिए। तो डायमीटर को 25% कम करने के बजाय मैं रेडियस को ही कर दूंगा, बात एक ही है। तो क्या करेंगे कि 25% ऑफ रेडियस, पहले मैं वो वैल्यू निकाल लूंगा जो 25% होगी रेडियस की। तो ये हो जाएगी 25% ऑफ r। इसे सिंप्लीफाई करूं तो ये 25 1 जार 25 4 जार, यानी r/4। ये वो वैल्यू है जो कम की जाएगी। ये 25% है ना, तो ये वैल्यू कम की जाएगी। जब ये कम की जाएगी तो कम किस में से की जाएगी, रेडियस में से की जाएगी। तो नाउ न्यू रेडियस विल बी, तो नया रेडियस हो जाएगा जो ओरिजिनल रेडियस था वो, और उसमें से जितना ये कम किया जा रहा है ये r/4, क्योंकि r का 25% r/4 होता है। इसे हम कम कर रहे हैं, तो नया रेडियस बनेगा 4 1 जार 4 और माइनस ये 1, तो ये 3/4 हो जाएगा, 3/4 रेडियस। तो ये हो गया है नया रेडियस। अब नए रेडियस से कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आएगा वो निकाल लेते हैं। तो न्यू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 4πr² होता है फॉर्मूला। अब r की जगह पे हमें ये वाला r लगाना है, क्योंकि ये नया है। कम होने के बाद जो रेडियस बना है वो ये है। तो इसे 3/4r मल्टीप्लाई 3/4r, 2 बार करेंगे क्योंकि स्क्वायर होता है रेडियस का। सॉल्व कर लेते हैं। 4 से 4 कट गया है पूरा पूरा। ऊपर आप देख रहे हो 3 3 जार 9 और ये 4, तो ऊपर नंबर 9 आ गया, नीचे नंबर 4 आ गया, और πr² ये एज इट इज है, πr²। तो ये जो है ये है नया कर्व्ड सरफेस एरिया। अब दो चीजों पे आप ध्यान देना, ये तो है आपका ओरिजिनल कर्व्ड सरफेस एरिया, ये ओरिजिनल वाला है। ये है नया वाला। नया कब, जब इसका जो डायमीटर है या रेडियस बोले उसको 25% कम कर दिया है, उसके बाद जो आया है कर्व्ड सरफेस एरिया वो ये है। अब ये कम हुआ कितना है हमें निकालना है ना, डिक्रीज %। तो ये पता भी तो होना चाहिए कि कम कितना हो रहा है। तो ओरिजिनल में से ये जो नया वाला है
जब हम माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितना कम हो रहा है, वो वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब हम निकालेंगे डिक्रीज इन CSA, डिक्रीज इन CSA। ये ओरिजिनल, मैं लैंग्वेज में भी लिख देता हूं, ओरिजिनल CSA माइनस न्यू CSA, तो वो वैल्यू पता चलेगी जितना कम हुआ है। लेट्स सपोज पहले ये 100 था और नया जो है 80 है, तो कम कितना हुआ 20, तो वो वैल्यू यहां पता चलेगी। तो ओरिजिनल कर्व सरफेस एरिया है 4πr², और नया जो आया है ये है 9/4πr²। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो फ्रैक्शंस में, फ्रैक्शंस का रूल आपको पता होगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि ये जो टर्म्स है ना ये लाइक टर्म्स हैं, ये भी 4πr² है, ये भी 4πr² है, तो नंबर ऐसे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 4 4 हो गया 16, 16 में से -9 करेंगे तो 7 आ जाएगा, ऊपर 7 आएगा, नीचे 4 रहेगा, 7/4, और जो टर्म है इसकी ये πr² ही रहेगी। तो ये वो है जो कम हुआ है, ये कम हो गया है। अब ये कम हुआ है, ये ओरिजिनल का कितना परसेंट है ये हमें निकालना है, क्योंकि कितना परसेंट कम हुआ है, हमारा क्वेश्चन तो ये है ना कि कितना परसेंट कम हुआ है। तो डिक्रीज परसेंट अब हम निकालेंगे। तो डिक्रीज की तो हमें वैल्यू पता ही है, डिक्रीज परसेंट निकालना है। तो डिक्रीज परसेंट के लिए फॉर्मूला होगा, आप परसेंटेज जानते होंगे, परसेंटेज में जिसकी भी परसेंटेज हमें निकालनी होती है वो चीज हमें ऊपर रखनी होती है। हमें डिक्रीज परसेंटेज निकालना है, तो जो डिक्रीज वाली वैल्यू है इसे हम ऊपर रखेंगे 7/4πr²। और कितने से डिक्रीज हुआ, यानी ओरिजिनली क्या था, ओरिजिनली को हम नीचे रखते हैं, वो है 4πr², और मल्टीप्लाई में 100 करते हैं। ये किसी भी चीज का परसेंटेज निकालने के लिए होता है। डिक्रीज परसेंटेज निकाल रहे हैं तो डिक्रीज वाली वैल्यू ऊपर, ओरिजिनल नीचे, इनटू 100। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो πr² ऊपर ये नीचे दोनों तरफ कट गया, ये 400 से कट गया, 4 1 जार और 4 25 जार। अब नंबर सिर्फ बचा हुआ है मेरे पास 7/4, और ये इनटू में 25 है। इसे सिंप्लीफाई करते हैं मुझे परसेंटेज पता चल जाएगी। तो कट तो 4 से ऊपर नीचे, ये ऊपर कुछ भी नहीं रहा है, 25 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 175 आएगा। इसे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड कर लेते हैं इसे 4 से, यहाँ पे 175, 4 4 जार हो गया है 16, ये 1 आ गया, ये ऊपर से 5 आ गया, 4 3 जार होता है 12, माइनस करके 3 आ गया, और यहाँ पॉइंट लगा के 0 लगा लिया, 4 7 जार होता है 28, माइनस करके 2 आ गया, पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ 0 लगा सकते हैं, और ये 5 पे चला गया, पूरा का पूरा 4 5 जार 20, 43.75 ये परसेंटेज आई है। तो इतना परसेंट, यही आपका आंसर है। यानी इस क्वेश्चन में आपको ये पता चला है कि किसी भी स्फेयर का, अगर कोई भी स्फेयर है उसके अगर रेडियस बोले या डायमीटर बोले एक ही बात है, हमने रेडियस में सारा सवाल किया है, अगर किसी भी स्फेयर के रेडियस को आप 25% लेस कर देते हैं तो उसका जो कर्व सरफेस एरिया है ना वो 43.75% कम हो जाएगा। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।